अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए कीटो में फ़्राइज़ बनाने लगा हूँ। नॉर्मली होता है ये कि फ़्राइज़ का बहुत दिल करता है कीटो में कि हम जो है ना फ़्राइज़ खाएं। उसके लिए मैंने ये चीज़ चूज़ किया। ठीक है, ये हलोमी चीज़ होता है बेसिकली, आप देख रहे हैं। ये कीटो फ्रेंडली चीज़ में ही आता है। नॉर्मली हर चीज़ ही कीटो फ्रेंडली होता है, लेकिन ये ज़रा बिल्कुल लो कार्ब चीज़ होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है। ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने मैक्रोज़ के मुताबिक। अच्छा, जो मैंने चीज़ लिया है ये फार्मर्स कंपनी का चीज़ है। ये लोकल मेड होता है, यहाँ पे पाकिस्तान में ही बनता है। तो ये नॉन प्रोसेस होता है। जब भी आप चीज़ लें, चाहे किसी भी ब्रांड का लें, किसी भी कंट्री से लें, तो आपने ये देखना है कि कोशिश करें कि नॉन प्रोसेस चीज़ हो। ठीक है, और जो है ये 100% प्योर नेचुरल है। इसकी ग्रिलिंग भी हम कर सकते हैं और हम इसे फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे फ्राई करूँगा और इसके फ्राइज़ बनाने के लिए मैं इसके फ्राइज़ की तरह के स्लाइसेस काट लूँगा। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, अच्छा ये मैं इनकी ब्रांड की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, लेकिन आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये जलाल सन्स वगैरह से भी आपको मिल जाएगा, अल-फतेह से भी मिल जाएगा। तो ये जो है ना आपका चीज़ जो है ये ख़ुद तैयार करते हैं और इनकी चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, जब आपने इस चीज़ के फ्राइज़ बनाने हैं ना, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप चीज़ को ना थोड़ी देर फ्रीज़र से बाहर रख लें। तो फ्रीज़र से बाहर रखेंगे तो ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा। फिर इसके फ्राइज़ काटने हैं, लेकिन जब इनको आपने फ्राइज़ को पकाना है तो फिर आपने ये करना है कि इसको आपने दोबारा फ्रीज़ कर लेना, क्योंकि अगर ये फ्रीज़ नहीं होगा तो ये फ्राइज़ मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके फ्राइज़ बना सकते हैं आप, क्यूब्स की शक्ल में भी बना सकते हैं। मैं फ़्राइज़ की शक्ल में बना रहा हूँ और अभी भी ये हार्ड है, हालांकि मैंने इसे काफ़ी पहले निकाला था। इस तरह की ये फ़्राइज़ की शक्ल हो जाएगी और अभी भी ये हार्ड है, हालांकि क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, और अगर आप इसे हार्ड फॉर्म में डालेंगे ना फ्रायर में, तो ये आपका जो है मेल्ट नहीं होगा। अगर इसे जो है आप डालेंगे नरम फॉर्म में तो ये ऑलरेडी मेल्ट हुआ हुआ होगा, तो ये मेल्ट हो जाएगा। इसको मुख्तलिफ शेप में कट करने के बाद आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको आपने गर्म को फ्रीज़ हुआ हुआ हो ये उसको डालना है। अगर आप ठंडे को डालेंगे तो इसमें ये जो होगा ये पिघल जाएगा। और ये मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्योंकि कोकोनट ऑयल का टेस्ट पसंद है और इसमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा मर्ज़ी ऑयल इसे फ्राई या ग्रिल करने के लिए यूज़ करने के बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसमें ये चीज़ देखनी है कि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, और ये जितना फ्रीज़ आप डालेंगे ना उतना ही बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ मेल्ट हो जाएगा। इसके साथ मैं पेरी पेरी सॉस यूज़ कर रहा हूँ नैंडोज़ की। ये देखें, इसमें नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है ना वो पर 100 ग्राम में 3.6 है। अगर हम इशारिया 7 इसमें से माइनस भी करें फाइबर का, तो इसमें 2.5 माइनस होगा फाइबर का, तो फिर इसमें रह जाएगा 2.5 1 के करीब रह जाएगा, 1.1। तो नॉर्मली इस सॉस में होता है ये कि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, तो आप इस सॉस को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हलोमी चिप्स के इसके क्यूब्स भी बना सकते हैं आप, उनका अपना आपको टेस्ट अच्छा लगेगा, उनका भी मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें लाजमी। और हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप को और इंस्टाग्राम के पेज को। थैंक यू।